आज फ्रेंड हम फिजिक्स का एक चैप्टर लेकर आए हैं जो भौतिक विज्ञान में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की बनावट कैसे होती है आज उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं कि जो बिंब होता है उसकी स्थिति कहाँ पे होनी चाहिए उसको आज हम समझेंगे। कंकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हम 6 स्थिति के बारे में समझेंगे कि वो 6 स्थिति बिंब की कैसे कैसे होनी चाहिए। ये रहा मेरा अवतल दर्पण जो कि परावर्तक सतह जो है इसके मुख्य बिंदु यानी कि जो इसका मध्य बिंदु है P, इसको हम बोलते हैं ध्रुव। और ये हमारा रहा फोकस, मुख्य फोकस के नाम से भी इसको जानते हैं फ्रेंड। उसके बाद से हम यहाँ पर लिख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि हम बिंब की 6 स्थिति का वर्णन जानेंगे जो कि ऐसे है। पहला स्थिति जो हमारा है यानी कि बिंब की जो स्थिति है सबसे पहले मैंने रखा है अनंत पे। उसके बाद जो दूसरा स्थिति मेरा है बिंब का उसको हम रख रहे हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, यानी कि सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं यानी कि वक्रता केंद्र से पहले। उसके बाद हम अपने बिंब को जो है वक्रता केंद्र पे रख दे रहे हैं। उसके बाद अपने बिंब को जो चौथा स्थिति है उसको वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख रहे हैं। और पांचवा जो स्थिति मेरा है उसको हम फोकस पे रख देंगे। नेक्स्ट जो मेरा छठा जो स्थिति है फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा। चलिए फ्रेंड, इसको 1 नंबर मैंने दे दिया, उसको बाकी सबको नंबर दे दे रहा हूँ। ये दूसरा स्थिति, ये तीसरा स्थिति जो वक्रता केंद्र पे है, चौथा स्थिति जो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा गया है। पांचवा स्थिति जो हमारा बिंब का है वो मुंह के फोकस पे रखा गया है। और फ्रेंड जो लास्ट मेरा है उसको हम जो मेरा लास्ट बिंब की स्थिति है उसको हम फोकस और ध्रुव के बीच में रख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हम जा रहे हैं स्थिति के बारे में जानने कि अवतल दर्पण में कोई वस्तु को अनंत पे रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा। चलिए आज हम उसको सीखते हैं। पहला जो हमारा स्थिति है फर्स्ट, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब। चलिए फ्रेंड, आज हम समझते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब कैसे इमेज का बनावट होती है उसको समझेंगे। ये रहा मेरा अवतल दर्पण, ये हमारा ध्रुव है और इसको बोलेंगे मुंह के फोकस। और ये हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। चलिए फ्रेंड, अब हमको बताना है कि जब कोई वस्तु अनंत पर होती है तो उसकी फिगर यानी कि इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे बनता है। आइए देखते हैं। हमने क्या किया, प्रकाश की किरण को अनंत से लेकर आया। अनंत से लेकर इसलिए आया क्योंकि ये वस्तु अनंत पे रखा हुआ है। तो जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी तो मुख्य फोकस से गुजरता है जो कि ऐसे गुजर गया। देखिएगा ध्यान से और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर हम ऐसे लेकर आया प्रकाश की किरण को और फोकस से इसको गुजार दिया।
फ्रेंड मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि जो भी हमारा प्रकाश की किरण है अगर प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो मुख्य फोकस से गुजरता है। ये मेरा इमेज फॉर्मेशन का रूल है। तो फ्रेंड हमने देखा कि जो किरण प्रकाश अनंत से आ रही है उसकी जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस पे बन रहा है। तो इसकी स्थिति कैसे लिखेंगे, तो इसकी चार तरह से स्थिति लिख सकते हैं। जैसे कि बीम की स्थिति। फ्रेंड बीम का मतलब ही होता है ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट आपको अनंत पर रखी है तो उसको लिख देंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो अनंत पर था। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद बताना है कि जो मेरा प्रतिबिंब आया है उसका स्थिति कैसा है। तो यहाँ पे दोस्त समझेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तो फ्रेंड जो वस्तु को हमने यानी कि जो ऑब्जेक्ट को अनंत पे रखा था उसका जो इमेज बनेगा फोकस से बनेगा, तो इसका लिख देंगे यहाँ पे फोकस पर। फोकस पे बन गया। अब प्रतिबिंब जो होगा उसकी स्थिति कैसे होगी, प्रतिबिंब की स्थिति तो हम समझ गए। अब हम समझेंगे कि प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो कैसा होगा। तो फ्रेंड प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो क्या होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा। आप खुद देख सकते हैं कि जो वस्तु अनंत पे रखा होगा उसकी आकार कैसे होगी। यहाँ पे देख लीजिए बिल्कुल फोकस से बन रहा है यानी कि बहुत छोटा होगा। और फ्रेंड प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी देख लीजिए ये वास्तविक है और उल्टा बनेगा। वास्तविक एवं उल्टा। फ्रेंड इसको समझने की कोशिश करिएगा। जब वस्तु अनंत पे रखा हो तब कैसे होगा, तो उसका फर्स्ट ये फॉर्मेशन होगा कि जब वस्तु अनंत पर रखेंगे तो ये कैसे हम लोग उसको कवर करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा उस तरफ। अब फ्रेंड हम जा रहे हैं सीखने कि जब हमारा वस्तु हो यानी कि बिंब जो है वक्रता केंद्र से पहले रखेंगे तो उसकी स्थिति कैसे होगी। जब वस्तु वक्रता केंद्र से पहले होगा तो उसकी फॉर्मेशन कैसे होगी अब हम समझेंगे। देखेंगे फ्रेंड फिर से हम दोहरा रहे हैं, ये हमारा ध्रुव है और ये मुख्य फोकस है और ये हमारा रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। हमने क्या किया कि वस्तु को वक्रता केंद्र से पहले रखा। ये हमारा वस्तु है ए बी। प्रकाश की किरण ऐसे आएगा और मुख्य फोकस से गुजरेगा। देख लीजिए मैंने क्या किया कि प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण को ऐसे आया और परावर्तक सतह से टकराकर मुख्य फोकस से गुजर गया। फिर मैंने क्या किया कि वस्तु से फोकस से आया और ऐसे गुजरा और ये ऐसे निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा वस्तु से जो भी प्रकाश किरण निकला है मुख्य फोकस से गुजरा और मुख्य फोकस से गुजर के ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। तो हमारा वस्तु कहाँ आकर बना फ्रेंड, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ये हमारा ए डैश हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा
तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा बीम की स्थिति कहाँ थी। बीम की स्थिति हम बोल रहे हैं कि वक्रता केंद्र से पहले, वक्रता केंद्र से पहले। तो प्रतिबिंब की स्थिति हम देखना चाहते हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगी, यानी कि C और F के बीच। ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, C हमारा यहाँ पे वक्रता केंद्र और F मुख्य फोकस है। और प्रतिबिंब का आकार देखिए फ्रेंड, प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु की अपेक्षा, ये फिगर में भले ही थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो प्रतिबिंब की आकार होगा वो क्या हो जाएगा, छोटा बनेगा। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वास्तविक होगा और उल्टा होगा। कुछ करें। अब फ्रेंड हम देखेंगे कि जो हमारा बीम है अगर वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका फॉर्मेशन कैसे होगा। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जब वस्तु मेरा वक्रता केंद्र पे होगा तब, तो ऐसे हम करेंगे। ये मेरा अवतल दर्पण हो गया और ये मुख्य फोकस यहाँ पे मेरा ये ध्रुव हो गया और ये हमारा मुख्य फोकस हो गया और ये हमारा वक्रता केंद्र है। हमने वस्तु को ऐसे ले लिया, वक्रता केंद्र वस्तु को रख दिया, प्रकाश किरण ऐसे निकला मुख्य के समानांतर और समानांतर आकर क्या किया, मुख्य फोकस से गुजर गया, जो कि लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। और उसके बाद प्रकाश की किरण ऐसे निकला, मुख्य फोकस से टकराया और टकरा के देखिएगा फ्रेंड, ये जो फिगर है बिल्कुल ये सीधा होगा, लेकिन ये लाइन थोड़ा सा टेढ़ा होने की वजह से ये टेढ़ा लग रहा है, ये बिल्कुल सीधा आएगा। ये जो हमारा ए बी है और ये हमारा ए डैश बी डैश, ये जो प्रतिबिंब की आकार है दोनों क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो बीम की स्थिति को मैंने क्या किया, वक्रता केंद्र पर रखा, वक्रता केंद्र पर रखा। प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति भी वक्रता केंद्र पर नहीं आया, वक्रता केंद्र पर आया। प्रतिबिंब का आकार देखिए, जो बीम का आकार है वही प्रतिबिंब का आकार होगा। फिगर थोड़ा सा ऐसा देखने को लग रहा हो कि फिगर और बड़ा टेढ़ा है, लेकिन आप इसको नाप के बनाइएगा, पूरा सही से मेजरमेंट कीजिएगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। प्रतिबिंब का जो आकार है वो बिंब के आकार के बराबर होगा। प्रतिबिंब का जो आकार है, बीम का जो आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगा एवं उल्टा होगा। तो फ्रेंड इसके बाद हम समझेंगे चौथा स्थिति के बारे में जानेंगे उसका।